अस्सलाम वालेकुम। तालिब नकवी हाजिर अपने चैनल के साथ। नाज़रीन, मैंने लास्ट वीडियो में ये कहा था कि एक दबंग शख्सियत की एंट्री, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि वो कौन है, और आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। और उसकी तफसील होगी पहले हिस्से में, और दूसरे हिस्से में जो एक अनहोनी हो गई है लाहौर की हद तक कि जो तसव्वुर भी नहीं किया जाता था, यानी इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया गया। वो किसने बनाया ये हम आपको बताएंगे। और नाज़रीन, आखिरी हिस्से में जो पेंशनर्स, मेरे बहुत ही मोहब्बत करने वाले व्यूअर्स की एक काबिल कदर तादाद पेंशनर्स और सरकारी मुलाजमीन पर है, उन्होंने ये सवाल किया है, बल्कि अपनी तशवीश का इजहार किया है जो हुकूमत सोच रही है पेंशन को ख़त्म करने में। उस सिलसिले में मैं वजाहत आपको करूँगा, वो आखिरी हिस्से में होगी। तो नाज़रीन, आइए वीडियो का हम आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, जो ब्रॉड शीट का मामला आया आपको पता है, उसमें इस्टेब्लिश हो गया कि रकम खाई गई है और शरीफ फैमिली ने खाई है। और उसके बाद में दूसरे लोगों को कमीशन का इल्ज़ाम लगा कि फ़लाँ ने कमीशन खाया है। शहजाद अकबर पे भी इल्ज़ाम लगाया गया और बिल्कुल गलत इल्ज़ाम लगाया गया। किसी दिन शहजाद अकबर साहब का आपको तारुफ भी करवाऊँगा, ताकि आपको पता चले कि वो कौन सी शख्सियत है, वो कौन शख्सियत है। पहले मैं भी इनके बारे में नहीं जानता था, लेकिन ये मैं अपनी ज़ाती रिसर्च की बुनियाद पर जो कहूँगा वो आपको बताऊँ। तो नाज़रीन, बात यह है कि शेख अज़मत साहब को कमेटी JIT का 3 रुकनी कमेटी का जो एक सरबराह बनाया गया है, उन्हें इख्तियार दिया गया है कि वो बाकी के अरकान भी चुन लें। इस पर शोर व गौगा मच गया है, चीखें निकल रही हैं। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि मीडिया बजाय इसे सराहने के, इसकी तारीफ़ करने के, मुखालफत कर रहा है। एक साहब एक निजी चैनल पर लहक लहक के कह रहे थे कि देखिए जी, ब्रॉडशीट में इतनी रिकवरी बहुत कम हुई और इतना पैसा चला गया। लेकिन वो कितने पैसे लाने की कोशिश में पैसा गया जो मिस हैंडल हुआ साबका हुक्मरानों की वजह से, वो इस पर नहीं आ रहे थे। वो मुशर्रफ पर नहीं आ रहे थे कि मुशर्रफ ने किस तरह घुटने टेके और किस तरह इमरान खान डटा हुआ है। नाज़रीन, शेख अज़मत साहब को मुझे वो दिन याद है कि जब लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की दावत पे वो तशरीफ़ लाए थे लाहौर बार में, तो उन्होंने हमारे मसाइल सुने थे। और फिर उसके बाद वो मसाइल हल होने की उम्मीद पहली दफ़ा पैदा हुई थी, लेकिन शोमी किस्मत के वो उनकी सुप्रीम कोर्ट तकर्री हो गई। नाज़रीन, शेख अज़मत साहब बतौर जज इंतहाई ज़हीन और मामले की तह तक पहुंचने वाले जज थे। यानी ये कह सकते हैं कि पटिशनर से ज़्यादा उन्हें उस मुकदमे का इल्म होता था, और वो शुरू में ही साहिल के कुछ कहने से पहले ही उनसे सवालात कर लेते थे, यानी वो केस पढ़ कर आते थे। ये इनकी इम्तियाजी खसूसियत थी। और दूसरा, इन्हें महारत थी वाइट कॉलर में। वाइट कॉलर क्राइम जो है उन्हें डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल अमल है, इन्हें इसमें मलका हासिल था। और नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि जो इतराज़ात बिल्कुल बेजा है, शाहिद खाकान अब्बासी भी कह रहे थे कि इखलाकी तौर पर इन्हें छोड़ देना चाहिए। क्यों छोड़ देना चाहिए? एक तो वो शौकत खानम वाला एक इल्ज़ाम लगाया गया, वो इल्ज़ाम अगर सच्चा भी हो तो मैं तो कहता हूँ कि ये उनकी सदाकत की गवाही है कि शौकत खानम जैसे अदारे से वो मुंसलिक रहे, जिसकी नून लीग के सिवा कोई मुखालफत नहीं करता। लेकिन बात सिर्फ ये है कि जजेस के फ़ैसले और होते हैं और कमेटी जो है वो कुछ और फैसले करती है। नाज़रीन, इनके दामन पर करप्शन का कोई हल्का सा दाग भी नहीं है। वो अलहदा बात है कि अब उन्हें स्कैंडलाइज किया जाएगा और पूरी कोशिश की जाएगी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ख़ास तौर पर ज़र ख़रीद मीडिया के बहुत सारे एंकर्स जो एक चोर मफरूर शख्स को बोलने की इजाज़त देने के लिए कोर्ट में चले गए और फिर मुंह की खाई वहाँ। और वही वकील जो नवाज शरीफ के वकील थे, उन्होंने केस लड़ा। जाहिर है कि वकील बग़ैर फ़ीस के तो काम नहीं करता।
तो नाज़रीन वो इन सारी चीज़ों के तनाज़र में अब इन पर इतराज़ ये किया जा रहा है, इनकी दयानतदारी पे अभी तक कोई एक लफ्ज़ भी नहीं कहा गया। अब ये स्टोरीज़ गढ़ी जाएंगी और शायद की जाएंगी। जहाँ तक हमने सुना है आम रेपुटेशन उनकी बहुत ही अच्छी है। दौरान अपने मनसब की अदायगी के दौरान उन्होंने इंतहाई दयानतदारी से काम लिया। उनके दाग कोई नहीं है उनके दामन पे, और हमें उम्मीद की जानी चाहिए कि वॉल्यूम 10 का मुआयना भी उन्होंने किया है। नाज़रीन, जजमेंट का मकसद कुछ और होता है और इंक्वायरी कुछ और होती है। ये वो जज थे कि उन 3 जजों में शामिल थे जिन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को सज़ा भी नहीं देनी चाहिए। बाकी 2 जजेस कह रहे थे कि इन्हें सज़ा दे देनी चाहिए। यानी उसके बाद फिर सबसे ज़्यादा फेवरेट जज नून लीग के यही थे, और इस पर मिठाइयाँ भी बांटी गई कि JIT बन गई। वो उनकी हमाकत थी, वो बात में खुल के आ गई। ये पे दर पे हमाकतें इनकी होती रहती है, तो मिठाई खा लेते हैं, बाद में औस पड़ जाती है। तो नाज़रीन, ये तो हो गया तमाम कि अब वो शख्स इंक्वायरी का सरबराह बनाया जा रहा है जो इन मामलात से आगाह है। उसने तहकीक करनी है, उसने फ़ैसला नहीं करना, और तहकीक में वो ज़राए इस्तेमाल करेगा। उसमें कई ज़राए का उसे ख़ुद इल्म है, यानी वो बाखबर तरीन शख्स है। तो फिर क्या मसला है? ये पहलू किसी एंकर ने नहीं उठाया, और ना ही मेरा ख्याल किसी यूट्यूबर ने उठाया कि भाई वो जजमेंट देने नहीं जा रहे। वो तो अगर प्रोसिक्यूटर थे तो वेल, इट मीन्स कि वो ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं कि मामला क्या है, और फिर उसके बाद फाइंडिंग उनकी होगी, और उसके बाद प्रोसेस जो भी होगा, अल्लाह करे कि ये दबाव बर्दाश्त ना करें और डटे रहें और अपनी मर्ज़ी की टीम मुंतखब करें ताकि बेरहमाना एहतसाब किया जाए। और नाज़रीन, आज बेरहमाना एहतसाब के हवाले से एक नामुमकिनुल अमल बात बता रहा हूँ। दूसरा हिस्सा शुरू है। वो ये कि खोखर बरादरान को लाहौर का कौन सा फ़र्द नहीं जानता, और उनकी नून लीग के साथ वफ़ादारी अज़हर मिनुल शम्स है, और इसके पीछे क्या वजूहात हैं ये भी इवन नून लीग के सपोर्टर भी जानते हैं। और नून लीग की एक फ़ोर्स है जो पहुंचती है हर जगह अदालतों में भी। गुज़िश्ता दिनों जो उमर शेख साहब जो है मौजूदा SSP के पेशरो, उन्होंने कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहे। यानी इस हद तक मुज़ाहमत हुई कि कोई खुदा न खास्ता कैजुअलिटीज़ होने का डर था, वो शराफत से वापस आ गए। और अब जो एक सेफ किस्म का ऑपरेशन किया गया है, जिसके नतीजे में जो गालिबन 1.5 अरब या कितने अरबों में उसकी मालियत बताई जाती है, वो प्रॉपर्टी वागज़ार की है जो सरकारी थी। नाज़रीन, कब्ज़ा माफिया का एक बहुत बड़ा नाम है ये खोखर बरादरान। इसके अलावा और भी मंशा बम और दूसरे भी आप लोगों ने सुना था। मैं बहुत हैरान होता हूँ जब मैं LDA के ऑफिस में जाता हूँ और वहाँ ये लिखा हुआ पाता हूँ कि यहाँ मंशा बम का दाखिला ममनू है। लोग कहते हैं कि तब्दीली नहीं आई। कल तक ये नामुमकिन था और उसे शाही प्रोटोकॉल दिया जाता था जब वो अगर कभी आ जाता। अव्वल तो वो आता ही नहीं था, वो इतना बड़ा वो था, और आजकल शायद वो पसे पर्दा है, पसे दीवार ज़िंदान है। तो ये अगर एहतसाब जारी रहा और इसे रोका ना गया तो पैसे रिकवर होने की मंजिल नाजरीन करीब है। और जैसा मैंने आपको कहा था कि आवाम को रिलीफ मिलेगा, वो रिलीफ ये मिलेगा कि अगर ये JIT की रिपोर्ट आ जाती है और उस पर अमल दरामद होता है तो उसके बाद फिर उम्मीद है कि आवाम का डूबा हुआ पैसा, जो कि नून लीग वाले भी चाहते हैं कि निकले, बेशक वो वोट उन्होंने नवाज शरीफ को दिया था, तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि हमारे मुल्क के लिए अच्छा होगा। और नाज़रीन, दूसरा सिर्फ एक पेंशनर से एक बात करनी है। सबसे पहले इब्तदाई बात कि ये आपके जो आज तक जो नुकसान पहुंच रहा है, जो महंगाई है और बिजली जो है, इन सब की कुछ रीज़न्स होती है। आपको ये हक़ है कि आप इस रीज़न्स को कंगालें कि हमें किसने लूटा है।
गैर जानिबदाराना तौर पर इसे कंगालें। और मैं हुकूमत से भी ये कहता हूँ कि इसे और शफाफियत आना ज़रूरी है नैब में। नैब के साथ सब कुछ ठीक नहीं है, और अगर PTI या हुकूमत का कोई बंदा है उसे भी सज़ा मिलनी चाहिए। और पेंशनर्स और एम्प्लॉइज़ हज़रात को दोबारा कहूँगा कि मुल्की मामलात से अलहदा ना बैठें। सिर्फ ये ना देखें कि इंक्रीज़ हुई है या नहीं, हमारे मसाइल हल हुए हैं या नहीं, हमें कुछ हो तो नहीं रहा। नहीं, ये नहीं कि हमें तो किसी से गर्ज ही कोई नहीं। आपको गर्ज होना चाहिए और आपको वोट भी डालना चाहिए। और मैं इलेक्शन कमीशन की तरह ये नहीं कहूँगा कि आपको वोट डाल के आ जाना चाहिए, जिसे भी डालें, नहीं। आपको अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना चाहिए, और कम अज़ कम उन लोगों को वोट नहीं डालना चाहिए जो अब एक नुमायाँ हो चुका है कि जिन्होंने मुल्क को लूटा है। तो जो असल बात जो है, बहुत सारे लोगों के मुझे पैगाम आए, और मुलाजमीन जो है वो ज़्यादा मुतफक्किर हैं, जो ये कहते हैं कि पेंशन का जो है ना एज बढ़ा के तो बेवाओं को पेंशन नहीं दी जा रही, और मौजूदा जो पेंशनर्स हैं अल्टीमेटली वो भी परेशान हैं। नाज़रीन, पेंशन के जो ख़त्म करने का जो ऐलान हो रहा है, जो अफवाहें सुन रही हैं, ये अफवाहें ही रहेंगी। फ़िलहाल इन पर अमल दरामद होना मुमकिन नहीं। और वो कौन सा मुल्क है जहाँ पेंशन नहीं? तरीक़ाकार बेशक मुख्तलिफ है। या तो आप निज़ाम, आप अक्सर इमरान खान साहब से अब मैं मुखातिब हूँ कि आप अक्सर ब्रिटिश निज़ाम की बड़ी वो देते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट में ये होता है और वो होता है, और वो आप आगाह भी हैं, हम सबसे ज़्यादा आगाह हैं आप वहाँ के सिस्टम के। या तो आप पूरी तरीके से वो सिस्टम यहाँ आ जाए जो उधर है, उसमें हमें कोई शक नहीं, हमें कोई इतराज़ नहीं। उसमें यह है कि 70 ईयर्स मर्द और 68 ईयर्स की जो खातून है उन्हें बेसिक इंश्योरेंस का आगाज़ हो जाता है, और फिर दूसरे रूल्स भी हैं। लेकिन उसके लिए शर्त अव्वल ये है कि नेशनल इंश्योरेंस, और नेशनल इंश्योरेंस का मजबूत तरीन निज़ाम जो है वो वहाँ राइज है। उसके तहत पता चल जाता है कि इन्होंने डिडक्शन कितनी की है, और प्रोपोर्शनेटली उनकी पेंशन शुरू हो जाती है। और उसमें फिर सोशल जो सिक्योरिटी है उसमें सब आते हैं, विडोज़ भी आती हैं, और जिसका कमाने वाला कोई भी नहीं, वो सब लोग आते हैं। मेरे कुछ साथियों ने कहा कि आपने हमायत की है हुकूमत की कि ठीक है पेंशन ऐसे ऐसे करके ख़त्म कर। मैंने ये, मेरा कहने का मतलब ये था कि पेंशन ख़त्म ना की जाए जब तक अगर आप कोई मुतबादिल मजबूत निज़ाम इससे बेहतर, जिसमें तलाक याफ्ता खातून, बेवा औरत या कोई अनमैरिड बहन अपने भाई के या अपने शौहर के मरने के बाद बेआसरा ना हो, और उम्मीद है कि इस पर अमल दरामद होगा। नाज़रीन, ये आपका चैनल है, ये ऑप्रेस्ड लोगों का चैनल है, और ये मुल्क से मोहब्बत करने वालों का चैनल है। इसमें आप हर मौजू आपको मिलेगा, सिर्फ ये वर्कर्स का ही नहीं, लेकिन वर्कर्स से, पेंशनर से, मुलाजमीन से मैं ख़ुसूसी प्यार करता हूँ। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।